सही है कि नहीं सही है। पहले उपन्यास में आप देखेंगे सामयिकता का संदर्भ मुन्नी मोबाइल में, साहिबाबाद में जो कर ये देश भीतर देश और मुन्नी मोबाइल दो उपन्यासों की सामयिकता की मैंने बात की। जो बीच वाला उपन्यास है यानी तीसरी तारीख होते हैं, उन पेड़ों की खोहों की आड़ में छुप कर किस तरीके से हिजड़े या कहते हैं जिन्हें वो ग्राहक कहते हैं या जिनकी वे किसी विचित्र किस्म की, जिन्हें हम विचित्र कहते हों, वो ऐसी जरूरतें पूरी करते हैं। छिप कर पाना, देख पाना, गहराई से उस चीज को जी पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रदीप सर के पहले उपन्यास ने ही नहीं, तीसरे उपन्यास ने भी ये काम बहुत और जितनी देर रहते थे सबको चौंकाते रहते थे। बेचारा जो हमारे प्रोफेसर ये तो बहुत से लोग थे लेखक पे और वास्तव में खास तरह की धारणाएं कि बस संघर्ष तो ये एक सा पद है साहित्य, ये उपाध है, परेशान है, लेकिन उसका केंद्र जो है वो केंद्र होता है एक ही तरह की, एक ही रास्ता है, तो एक ही तरह की रचना करने वालों के बीच सब कुछ बोल दिया गया है और हमारी सहपाठनी ने भी तमाम खुलासे कर दिए हैं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अधिकांश लोगों ने मेरे उपन्यासों को पढ़ा है। अगर उनके दिल में कोई सवाल जवाब हो तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं क्या प्रवचन दूं। मुझे तो ये लगता है कि किसी भी लेखक की जो रचना होती है वही उसका असली तथ्य होता है। हो सकता है कि एक लेखक अपनी निजी जिंदगी में बहुत गंदा हो, तमाम ऐसी बातें करता हो, उसकी पहचान एक शराबखोर की तरह हो सकती है, एक जेब कतरे की तरह हो सकती है, पैसे के लिए बेईमानी करने वाली हो सकती है, लेकिन वो उसकी एक तमाम निजी मजबूरियां हो सकती है। क्योंकि ये भी एक बहुत कटु सत्य है कि सिर्फ लेखन से कम हिंदी में कोई अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकता। हमें पत्रकारिता ऐसा घटिया पेशा भी करना पड़ता है, अपने मालिकों के लिए दलाली भी करनी पड़ती है, लेकिन सब पाठक और जो लोग होते हैं वो हमसे खास तरह की अपेक्षा रखता है समाज की। आप पत्रकार हो तो आप अनिवार्य रूप से ईमानदार होना इनबिल्ट है इसका, ठीक है, हम ईमानदार हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं, जो फोकस शिफ्ट हो गया है जर्नलिज्म का, वो अगर ईमानदारी से कहूँ और वो कहने का मेरे अंदर साहस भी है, और मैं हमेशा उस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में रहते हुए भी कहा करता था और अब भी कहता हूँ कि जो भी पत्रकार है, कुछ बड़े बड़े संपादक इसलिए रखे रहते हैं कि उनको एक साल में एक फंक्शन करना होता है, फलाना मीट फलाना सबमिट, तो बड़े गेस्टों को बुलाने में वो लाइजनिंग का काम कर रहे हैं। पत्रकारिता से उनका कोई रिश्ता नहीं। तो मैं जो बुनियादी रूप से आपसे सीधे बात कहना चाहता हूँ कि जो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कैसे रहता है, उसका बहुत कुछ अच्छा बुरा होता है, वो मुझे लगता है कि कोई बहुत मायने नहीं रखता है। और उसकी जो रचनाएं होती हैं वो असल में उसका सही सोच होती है। और खासकर मैं अपने उपन्यासों के बारे में कहता हूँ कि मैं अपने उपन्यासों में नायकों के रूप में भी उपस्थित हूँ, खलनायकों के रूप में भी उपस्थित हूँ, अच्छे रूप में भी उपस्थित हूँ और बुरे रूप में भी उपस्थित हूँ। मैं उसमें हर तरह से उसमें मौजूद हूँ। और इसलिए अगर आप लोग मेरे से कोई सवाल संदर्भ में पूछेंगे, क्योंकि मैं तमाम जिसे आत्मकथन लिखने की एक बात कही जा रही है, अभी कोई मुझे पुरस्कार मिला है, लगातार 1.5 महीने से मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप एक आत्मकथन भेजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आत्मकथन क्या होता है, कि आत्मा अजर अमर होती है तो उसका भी कोई तथ्य होता है। हम लोग मुहावरों में कह देते हैं कि आत्मा, इसकी तो आत्मा मरी हुई है भाई, तो ये आत्मा होती क्या, मुझे ये बात नहीं समझ पा रही। मैं बहुत, अगर अंदर का कुछ सच बोलना है
तो वो ये भी है कि इस सच से किसी को कोई क्या फायदा हो सकता है। अगर मेरे जीवन के निजी अच्छे बुरे जो सच हैं, मुझे नहीं लगता इससे किसी को फायदा है। हाँ, मेरे लिखे पढ़े से पर चर्चा की जा सकती है, और वो इतने मुखौटे होते हैं एक इंसान के। मेरा जीवन तो मतलब मुझे लगता है कि मुखौटों का म्यूजियम है। मैं किसी को लगा लेता हूँ, फिर उतार देता हूँ, कभी फोटोग्राफर हूँ, कभी पेंटर हूँ, कभी उपन्यासकार हूँ, मैं हंसी हंसी में सब काम करता हूँ। लेकिन जब आपको लगता है ना कि बार बार आप एक व्यक्तित्व देखते हैं कि ये इतना अक्खड़ है, बार बार मैं सुनता हूँ सब लोग कहते हैं अक्खड़ है, लेकिन इस मुखौटे को मुझे लगाए हुए मुझे इतना अंदर से पीड़ा होती है कि मैं कई बार रोना चाहता हूँ इस बात को लेकर। मैं रो भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी एक इमेज बना दी है जो मैं हूँ। मैं ना अक्खड़ हूँ, ना पकड़ हूँ, ना कुछ हूँ, मैं एक सच्चा भोला भला इंसान हूँ। मैं बहुत रोना चाहता हूँ, और मैं कई बार अकेले तकियों को गीला कर देता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रो नहीं सकता। मेरे ऐसे कोई मित्र नहीं है जिनके कंधे पर मैं सिर रखकर रो सकूं। ये किसी भी लेखक की इतनी बड़ी पीड़ा हो सकती है, आप इस बात को नहीं समझ सकते।